श्रीमन नारायण। दोस्तों, आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर है अथवा नहीं है। दोस्तों, क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, तभी जो आज का जो विषय है उसका जो मूल तत्व है, जो सार है, वो आपको सही सही समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे शास्त्रीय प्रमाण के साथ ये बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, यानी कि हम जिन्हें नास्तिक कहते हैं, तो उनके ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार होता है, और ईश्वर यदि है तो शास्त्रों में उसके प्रमाण किस तरह से हमें मिलते हैं, और उनकी प्राप्ति का सरलतम और सुगम मार्ग दोस्तों क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, इस पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियां विद्यमान हैं। 84 लाख अलग अलग तरह के शरीर विद्यमान हैं। योनियां का मतलब शरीर। इनमें से हर शरीर की कुछ अपनी अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं हैं, कुछ अलग अलग शारीरिक क्षमताएं हैं। लेकिन इन 84 लाख अलग अलग शरीरों में से 83,99,999 शरीर ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन केवल 3 कामों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। वो 3 काम कौन कौन से हैं? पहला काम है उदर तृप्ति, यानी कि पेट भरना। दूसरा काम क्या है? संतान उत्पन्न करना। तीसरा काम क्या है? निद्रा का आश्रय लेना या सोना। पहला काम पेट भरना, संतान उत्पन्न करना और निद्रा का आश्रय लेना या सोना। लेकिन इन 84 लाख अलग अलग शरीरों में से केवल एक मानव शरीर ही ऐसा है जो ये 3 काम तो करता ही है। कौन कौन से? पेट भी भरता है, संतान भी उत्पन्न करता है और निद्रा का आश्रय भी लेता है, सोता भी है। लेकिन मनुष्य देहधारी जीव जो होता है वो इसके अलावा भी कुछ करता है। क्या करता है? वो यह जिज्ञासा करता है कि वास्तव में मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं। क्या मैं ये नेत्र हूं? क्या मैं ये नासिका हूं? क्या मैं ये त्वचा हूं? या फिर हाथ, पैर, मस्तिष्क, हृदय इत्यादि पैरों से जो मिलकर जो पूरा ये संयोजन जो बना हुआ है, ये पूरा शरीर ही मैं हूं। वास्तव में मैं हूं कौन? ठीक, यानी कि ये कौन कौन से प्रश्न करता है? मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करता है कि मुझे किसने बनाया है, मुझे इस पृथ्वी पर भेजने वाला कौन है। दोस्तों, लेकिन कलयुगी मनुष्य में एक समस्या है, एक दोष है कि वह शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता। शास्त्रों को पढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं, योग्य गुरुओं, प्रमाणिक गुरुओं के पास जाने में उसकी कोई रुचि नहीं, साधु संत महात्माओं के पास जाने में भी उसको कोई रुचि दोस्तों नहीं होती है। तो इन सब के चलते जब मनुष्य को उसके इन प्रश्नों के ठीक ठीक संतोषजनक उत्तर उसको नहीं मिल पाते हैं, तो वह कहने लगता है कि ईश्वर नहीं है। ये ब्रह्मांड स्वतः ही एक विस्फोट से उत्पन्न हो गया, और इस ब्रह्मांड में जो पृथ्वी नाम का एक ग्रह था, एक पिंड था, उसमें जो जल था उसमें कुछ रासायनिक और जैविक क्रियाओं के चलते हमारा निर्माण हो गया। और इन सब के पीछे कोई सर्वोच्च सत्ता, कोई नियंता, ईश्वर भगवान जैसा कुछ भी दोस्तों नहीं है। तो होता क्या है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे नास्तिकता के गर्त में डूब जाता है और वह कहने लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है। नास्तिक का मतलब ही है ना अस्ति, नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है। तो आज मैं इसी विषय पर कुछ शास्त्रीय प्रमाण आपके समक्ष रखने वाला हूं। शास्त्रीय प्रमाण के लिए हम महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व पर दृष्टि डालेंगे। संपूर्ण महाभारत जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा 6 खंडों में प्रकाशित की गई है, और आप देख पा रहे हैं पीछे सभी 6 खंड रखे होंगे। इनमें से जो शांति पर्व है जिसके प्रमाण मैं आपको देने वाला हूं, वो शांति पर्व जो है वो इसके 5वें खंड में है, 5वें पार्ट में है। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया था, और उसके पूर्ण होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर महामहिम भीष्म के पास जाते हैं और धर्म का तत्व ज्ञान ग्रहण कर रहे होते हैं, तब वो एक प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर उवाच किम फलम ज्ञान योगस्य वेदानां नियमस्य च भूतात्मा च कथम ज्ञेयस्तन्मे ब्रूहि पितामह। यानी कि युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, ज्ञान योग का, वेदों का तथा वेदोक्त नियम, यानी कि वेदों में जो नियम बताए गए हैं, यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि, उसका क्या फल है। अब जो अगली लाइन है दोस्तों, उसी में हमारा प्रश्न निहित है। अगली लाइन है कि समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है, यह आप मुझे कृपा करके बताएं। इस प्रश्न के उत्तर में फिर पितामह भीष्म कहते हैं कि राजन, इस विषय में प्रजापति मनु तथा महर्षि बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। यानी कि पितामह भीष्म इसका उत्तर सीधे स्वयं ना दे करके
वो एक प्राचीन काल में जो प्रजापति मनु और जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके बीच कुछ चर्चा हुई थी, संवाद हुआ था, उस चर्चा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस संवाद में देवगुरु बृहस्पति ने प्रजापति मनु को शिष्य भाव से प्रणाम किया और पूछा कि भगवान, जो इस जगत का कारण है, जिसके लिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, ब्राह्मण लोग जिसे ही ज्ञान होने पर प्राप्त होने वाला फल पर ब्रह्म परमात्मा बताते हैं, तथा वेद के मंत्रों वाक्यों द्वारा भी जिसका तत्व पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आता। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है कि वेद के मंत्रों वाक्यों द्वारा भी जिसका तत्व पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आता, उस नित्य वस्तु का यानी कि भगवान का, ईश्वर का आप मेरे लिए यथावत रूप से वर्णन कीजिए। अब दोस्तों, आज की समस्या क्या है कि आजकल ना ही बृहस्पति जी जैसे प्रश्नकर्ता हैं और ना ही प्रजापति मनु जैसे उत्तर देने वाले हैं, और जो महापुरुष हैं भी उनके पास ही मनुष्य जाता नहीं है। शास्त्रों में सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने में तनिक भी रुचि नहीं है। अब इसमें आगे देखते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में प्रजापति मनु कहते हैं कि वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हैं वे प्रायः सकाम भाव से युक्त हैं। सकाम भाव से यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी कर्म हम किसी फल की इच्छा को रख कर करते हैं, तो ऐसा कर्म हमारा जो होता है वो सकाम कर्म कहलाता है। आगे लिखा है, जो इन कामनाओं से मुक्त होता है वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्म मार्ग में सुख की इच्छा रखकर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होता, वह परमात्मा को नहीं जान सकता। यानी कि मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म भी करता रहता है, तरह तरह के सुख भोगों में उसका मन लगातार लगा रहता है, और फिर भी वो कहता है कि क्योंकि परमात्मा का मेरे सामने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता। अरे भाई, ईश्वर को जानने के जो मार्ग हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका आश्रय तो आपने लिया नहीं और आप सीधे निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ईश्वर नहीं है। अब जैसे एक शुतुरमुर्ग होता है, वह अपना सिर, अपना मस्तक भूमि में गड़ा लेता है। भूमि में मस्तक गड़ जाने पर उसे केवल और केवल अंधकार का ही अनुभव होता है, केवल अंधकार को ही वह महसूस कर पाता है। तो वह कहता है क्योंकि मुझे केवल अंधकार का ही अनुभव हो रहा है, इसलिए सर्वत्र अंधकार ही है, केवल अंधकार का ही अस्तित्व है, प्रकाश या प्रकाश के किसी स्रोत यानी सूर्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या करना होगा? उसे अपना मस्तक भूमि से निकालना होगा, श्रम करना होगा। उस श्रम को करने के बाद ही उसको प्रकाश और प्रकाश के स्रोत भगवान सूर्य के दर्शन संभव हो पाएंगे। आगे चलते हैं। वह अनिर्वचनीय वस्तु नाना प्रकार के रस और भांति भांति के गंधों से रहित है, यानी कि उसमें ना ही कोई रस है ना ही कोई गंध है। शब्द, स्पर्श और रूप से भी वह शून्य है। मन, बुद्धि और वाणी द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। वह ना तो स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक ही है। ना वो सत है, ना असत है और ना सद असद के उभय रूप ही, यानी कि सद असद दोनों भी वो नहीं है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही उसका साक्षात्कार करते हैं, उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए वह अविनाशी परब्रह्म परमात्मा अक्षर भी कहलाता है। आगे है, त्वचा स्पर्श का, जिह्वा रस का, घ्राणेन्द्रिय गंध का, घ्राणेन्द्रिय का मतलब होता है नाक, नासिका, तो नासिका गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी जो हमारी इंद्रियां हैं उनके विषयों के बारे में बताया गया कि त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श, जीभ का विषय क्या है, रस यानी स्वाद, नाक का विषय क्या है, गंध, कान का विषय क्या है, ध्वनि या शब्द, और आंखों का विषय क्या है, रूप। ठीक है, ये इंद्रियां परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्य परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। स्पष्ट लिखा है, अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्य परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो नास्तिकों के लिए सबसे जो शिक्षा यहाँ पर दी हुई है कि आप पहले अध्यात्म ज्ञान से जुड़िए, उसके बाद ही आप भगवान का, ईश्वर का अनुभव आपको मिल पाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे ये सब जो बातें कही गई हैं ये निर्गुण निराकार ईश्वर को लक्ष्य करके कही गई हैं। भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप है उसकी ओर संकेत करके यहाँ पर अधिकांशतः बातें कही गई हैं। सगुण साकार रूप को, भगवान के सगुण साकार रूप को यहाँ पर लक्ष्य नहीं किया गया है, क्योंकि मित्रों शास्त्रों में बारंबार उल्लेख मिलता है कि नारद जी को भगवान विष्णु अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान ने वन के भीतर अपने
अपने 4 भुजा रूप में दर्शन दिए थे। प्रहलाद महाराज को खंभे से प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार के दर्शन कराए थे। अक्रूर जी को नदी के भीतर जब वो स्नान करने गए थे तो वहां उन्होंने भगवान विष्णु ने अपने दर्शन कराए थे। वसुदेव जी, माता देवकी, इनको कारागार के भीतर ही जब कृष्णावतार से ठीक पहले उन्होंने अपने 4 भुजा रूप यानी कि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने अपने दर्शन वहां पे कराए थे। राजा मुचकुंद को गुफा के भीतर भगवान ने दर्शन दिए थे। राजा बलि को भगवान के वामन अवतार के सगुण साकार रूप के दर्शन हुए थे। अर्जुन जी की बात करें तो अर्जुन जी को भगवान कृष्ण ने अपने 4 भुजा रूप के भी दर्शन कराए थे और साथ ही अपने अकल्पनीय विराट रूप के दर्शन भी उनको दिए थे। अर्जुन जी ने भगवान शिव के भी साकार रूप के दर्शन किए थे जब वो पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए वन में तप कर रहे थे। अभी कलयुग की बात करें तो तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए थे और मीराबाई जी को भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए थे। अभी अगर बहुत जल्दी की बात करें तो 1879 की एक घटना है, आप गूगल करिएगा कि एक ब्रिटिश कर्नल थे, उनका नाम था कर्नल मार्टिन। तो कर्नल मार्टिन को अफगानिस्तान में भगवान शिव के साकार रूप के दर्शन हुए थे। आप गूगल करके इस चीज को देखिएगा। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भगवान के सगुण साकार रूपों का दर्शन करना इन नेत्रों द्वारा संभव है। बस उस कोटि की, उस लेवल की तपस्या, साधना या भक्ति या प्रेम होना चाहिए, तब हम भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन इन नेत्रों से कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो के हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, जो इस पूरे वीडियो का सार है, निचोड़ है। अगला श्लोक है कि पाप कर्मों का क्षय होने से मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में ही मानव अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है। पाप कर्मों का क्षय बड़ा आवश्यक है। ठीक है, तो पाप कर्मों का क्षय कैसे करेंगे? अधिकाधिक दान पुण्य करने से, तपस्या करने से। तपस्या का मतलब क्या? व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य। इनमें से जो उपवास है, जिसको हम इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं, उससे बहुत जल्दी पाप करते हैं, क्योंकि जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो उससे हमारे शरीर को जो कष्ट होता है, उस कष्ट से हमारे बड़े से बड़े पाप भी दोस्तों कट जाते हैं। ठीक है, जब पाप नष्ट होते हैं तभी हमारा जो मन है वो निर्मल होता है और भगवान को निर्मल मन के जन अति प्रिय हैं। इसलिए तप से, अनुमान से, शम आदि गुणों से, जातिगत धर्मों के पालन से तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से, ये बात जो है ना, शास्त्रों में कई बार लिखी हुई है कि शास्त्रों का स्वाध्याय तो अवश्य ही करना चाहिए। स्वाध्याय से अंतःकरण को शुद्ध करके परब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करें। उक्त तपस्या आदि गुणों से रहित मनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्ग का ही अनुसरण करता रहता है। वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा गुणों से अतीत होने के कारण स्वभाव से ही तर्क का विषय ही नहीं है। अब यहां पर भी नास्तिकों के लिए एक शिक्षा है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को लेकर जो वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान तर्क का विषय ही नहीं है। अच्छा, अभी तक मैंने जो अभी शास्त्रीय प्रमाण जो श्लोक के रूप में आपके सामने रखे, उनसे ये तो स्पष्ट हो गया कि जो भगवान की प्राप्ति है वो इतनी दुर्लभ क्यों है, क्यों कुछ विरले लोगों को ही भगवान की प्राप्ति सुलभ हो पाती है। क्योंकि निर्मल मन का होना, सारे जीवों के प्रति दया का भाव रखना, पाप कर्मों से दूर रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, व्रत, उपवास, तप इत्यादि करना, भगवान के नाम का जप करना, नाम का संकीर्तन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये सब गुण कलयुग में होना ही बड़ा दुर्लभ है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर लोग हैं जिनमें ये गुण कलयुग में भी विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी में आग विद्यमान होती है लेकिन अव्यक्त रूप में होती है, अप्रकट रहती है, दिखती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अग्नि है नहीं, वो अभी व्यक्त नहीं है, अप्रकट अवस्था में है। लेकिन जब हम उसी लकड़ी को किसी दूसरी लकड़ी से घिसते हैं, उसमें घर्षण उत्पन्न करते हैं, तो उसमें अग्नि जो होती है हमारे सामने प्रकट रूप में आती है, व्यक्त रूप में आती है। अप्रकट से प्रकट होती है, अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। शास्त्रों में इसे अरणि मंथन कहा गया है कि लकड़ी से कैसे हम आग उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को अरणि मंथन कहा गया है। तो अब नास्तिकों की जो दशा है वो यही है कि लकड़ी को देखकर कहा कि इसमें अग्नि क्योंकि हमें नहीं दिख रही है तो इसमें अग्नि नहीं है। अग्नि प्रकट करने की प्रक्रिया का ज्ञान न होने से
नास्तिक कह देता है कि इसमें अग्नि है ही नहीं, और वह उस लकड़ी में अग्नि के अस्तित्व से ही इनकार कर देता है, ना अस्ति, नहीं है। एक और उदाहरण देता हूँ। कोई विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता है, साल भर उसने कोई श्रम नहीं किया, किसी भी पुस्तक को उठाकर नहीं देखा। परीक्षा का समय जब आता है और वो परीक्षा देता है, उसमें अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो वह कह देता है कि जो प्रश्न पत्र था, जो क्वेश्चन पेपर था, वही खराब था और अधिकांशतः लोग फेल हो गए। ऐसा कहकर वह दोस्तों स्वयं को ही धोखा देता है, वह स्वयं को ही छलता है। ठीक ऐसे ही नास्तिक भी बिना आध्यात्मिक मार्ग पर चले, बिना योग ध्यान साधना शास्त्र स्वाध्याय नाम जप इत्यादि किए बिना ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कोई ईश्वर नहीं है, ना अस्ति। एक और उदाहरण देता हूं। जैसे किसी वन में भूख से विचलित हुई लोमड़ी अंगूर के पास पहुंचती है, लेकिन जब उससे अंगूर की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो अंत में वह कह देती है कि अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, इसमें खाने योग्य कोई गुण होता ही नहीं है। वह उसके खाने योग्य गुण से ही इनकार कर देती है। अब कलयुग में भगवत प्राप्ति का सरलतम और सुगम मार्ग दोस्तों है क्या? अब कलयुग में अगर भगवत प्राप्ति की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रूप से सार रूप में कह दिया है, निष्कर्ष रूप में कह दिया है। भगवान ने पहले निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि सबका वर्णन किया, उसके बाद सार रूप में, निचोड़ रूप में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ होता है कि हे अर्जुन, हे परंतप, सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, दुखी मत हो, शोक मत करो। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करें, सत्संग करें, नियमित रूप से हरि नाम का जप करें, आपकी जिसमें रुचि हो, राम कृष्ण हरि नारायण गोविंद माधव, इन नामों का जप करें और इन नामों का कीर्तन भी करें और बस निश्चिंत हो जाएं। भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जैसे पिता की संपत्ति पर स्वतः ही पुत्र का अधिकार हो जाता है। और हाँ, शास्त्रों पर, महापुरुषों पर, संतों महात्माओं की बातों पर, शास्त्रों की बातों पर तनिक भी संशय ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है, संशयात्मा विनश्यति। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। मतलब है कि ना ही वह इस लोक में चैन से रह पाएगा, शांति से रह पाएगा, ना ही परलोक में उसको सुख मिलेगा। मतलब उसके लिए कहीं भी सुख नहीं है, वो हमेशा ही परेशान ही रहेगा। तो इसलिए संशय नहीं करना है, संशयात्मा विनश्यति। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य कर लें, कि मैं यहाँ पर जो भी कहूँगा सब शास्त्रीय प्रमाण के साथ में कहूँगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा। श्रीमन नारायण।